दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चंद ऐसी इस्लामिक वीडियोस शेयर करेंगे जिन्हें देखकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जिसमें 1400 साल पहले कुरान और हदीस की रोशनी में कुत्ते की जहरीली थूक के बारे में जो बात कही गई थी वो आज माइक्रोस्कोप की मदद से सच साबित हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि कुत्ते अजान के वक्त रोते क्यों हैं। यकीनन आज की वीडियो भी ना सिर्फ आपके ईमान को तरोताजा कर देगी बल्कि आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफे का बायस भी बनेगी। मगर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस बात से तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे कि 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में कुत्ते को रखा जाए वहां रहमत के फरिश्ते कभी नहीं उतरते, जबकि ये खुद भी पलीद होता है और इसकी थूक भी जहरीली और पलीद होती है। तो हाल ही में कुत्ते की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह साफ साफ दिखाया गया कि इसके लाभ यानी थूक को जब माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया तो उसमें सैकड़ों जरासीम और कीड़े मौजूद थे, जिन्हें देखकर तमाम साइंटिस्ट हैरान रह गए। इसी वजह से इस वीडियो ने लोगों को काफी ज्यादा हैरत में भी डाल दिया था। अब आप यहाँ एक बात याद रखें कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस को मानने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या तजुर्बे की जरूरत नहीं है। हम सबको चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हदीस पर अमल करें, जैसे वो सुनते थे और साथ ही इन पर पुख्ता यकीन भी कर लेते थे। इसके बरक्स एक बिल्ली की थूक को भी माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया, मगर इसकी थूक मुकम्मल तौर पर साफ थी। यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज भी इस काबिल हुई कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साबित कर दिखाया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी हैरान कुन इस्लामिक वीडियोस आती रहती हैं, जिनमें से एक वीडियो थी कि समंदर में कश्ती पर कुछ लोग सवार थे और जब उन्होंने ऊंची आवाज में तिलावते कुरान पाक शुरू की तो फौरन से समंदर की गहराई में शार्क वगैरह जैसी जितनी भी बड़ी मछलियां थीं वो सब ऊपर की जानिब आ गई। यह हैरान कर देने वाला मौजज़ा देखकर लोगों ने बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मस्जिद में एक गूंगे शख्स की वीडियो भी वायरल हुई थी, जो बोल तो नहीं सकता था लेकिन फिर भी वो अल्लाह पाक से इशारों की मदद से दुआएं कर रहा था। ये शख्स काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसका ये अंदाज काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। न जाने इसके दिल में कौन कौन सी परेशानियां होंगी जिन्हें वो अपने रब के सामने इशारों की मदद से रो रो कर उसकी बारगाह में पेश कर रहा था। हम में से कई लोग ये सोच रखते हैं कि दुआ हमेशा बुलंद आवाज में करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमारी दुआ को सुन सके, लेकिन हमारी सोच गलत है। वो तो शह रग से भी ज्यादा करीब है। बेशक वो ना सिर्फ दिलों के हाल जानता है बल्कि इशारों की जुबान भी समझता है। याद रखें कि दुआ जितनी दिल में और खामोशी से मांगी जाए उतनी ही जल्द रब तक पहुंचती है। इस गूंगे शख्स का अल्लाह से मांगना लोगों को बहुत पसंद आया और यकीनन वो जिस अंदाज से मांग रहा है उसे भी बहुत पसंद आया होगा। हमारी दुआ है कि वो जितनी भी परेशानियों का शिकार है और इसके दिल में जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह पाक उन सबको कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इंसान ने जब से इस दुनिया पर कदम रखा है तब से ही वो इस दुनिया के छुपे राजों को जानने की जुस्तजू में लग गया और फिर लोगों को इस कायनात में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिली जिन्हें देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। 1400 साल पहले कुरान में इस पूरी कायनात के बारे में जो जो बातें बताई गई थी वो आज साइंस के जरिए सच साबित हो चुकी हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है और इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अंबिया में 1400 साल पहले यूं किया गया कि हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई है, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनके सेल्स पानी से बने हुए हैं। अगर किसी इंसान या जानदार के सेल्स पर रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि वो 70% पानी से बने होते हैं। इस बात की तस्दीक साइंटिस्ट ने 12वीं सदी में की थी, लेकिन कुरान ने इस बात की तस्दीक 1400 साल पहले ही कर दी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत अबू जहल के ऊपर उतारी गई थी। दरअसल अबू जहल हर बात पे झूठ बोला करता था। इस बारे में अल्लाह पाक सूरत अल-अलक में फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो बेशक हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी है। अब इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। दरअसल हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है और फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। 20वीं सदी में जब साइंस एडवांस हुई तभी वो जान पाई कि दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था। लोहा एक ऐसी धात है जो हमारी जमीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, लेकिन हकीकत में यह जमीनी धात नहीं है बल्कि ये आसमान से उतारा गया था। साइंस इस पर काफी रिसर्च के बाद आज ये जान चुकी है कि कई अरब साल पहले कुछ सितारे धमाकों से फटे थे और फिर बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में ये पत्थर लोहा बनकर जमीन तक पहुंचे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 1400 साल पहले कुरान में इसका जिक्र यूं बयान कर दिया गया था और हमने लोहे को एक जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि जमीन पर मौजूद लोग इससे फायदा उठा सकें।
वैसे तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि समंदरी लहरें समंदर के ऊपरी सतह पर चलती हैं, लेकिन अब साइंस इस बात को मान चुकी है कि लहरें सिर्फ समंदर के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराई में भी होती हैं। ये लहरें इंसानी आंख से देखना नामुमकिन है, इसलिए इन्हें सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ही देखा जा सकता है। साइंस का यह भी मानना है कि समंदर की कुछ हद तक नीचे जाया जाए तो रोशनी मौजूद होती है, लेकिन समंदर की गहराई तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि साइंस आज जिस बात को मानती है वो बात 1400 साल पहले कुरान की सूरह नूर में यूं बयान फरमाई गई थी, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो और फिर उस लहर पर बादल हो। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई ना देता हो, और अल्लाह जिसके लिए नूर न बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। तो ये वो चंद बातें हैं जिन्हें साइंस ने आज तस्लीम किया है, लेकिन अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले ही कुरान पाक में इनका इशारा हमें दे दिया था। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अजान के वक्त कुत्तों के भौंकने और रोने की। अगर आप नोट करें तो जब भी अजान होती है, खास तौर पर जब फजर की अजान होती है, तो कुत्ते जोरों शोर से रोने लगते हैं, और जैसे ही अजान खत्म होती है तो ये भी खामोश हो जाते हैं। दरअसल इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने जानवरों में एक ऐसी खास ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों के अंदर मौजूद नहीं, जबकि हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाकर दुनिया में भेजा गया है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसानों को वो ताकत नहीं बख्शी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतानों, बलाओं या फिर रास्ते में आने वाली मुसीबतों को देख सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जानवरों को ये ताकत बख्शी गई है कि वो हर चीज देख सकते हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन बेजुबान होने की वजह से ये हमें कुछ बता नहीं सकते। लिहाजा जब फजर या दूसरे वक्तों की आजान शुरू होती है तो शैतान और बलाएं वगैरह आजान की आवाज से भागने शुरू कर देती हैं। ये मंजर देखकर कुत्ते रोने लग जाते हैं और ये सब वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। कुत्ते जब रोते हैं तो लोग इन्हें पत्थर मारकर भगा देते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमें आने वाली किसी मुसीबत की इत्तिला दे रहे होते हैं, और ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है।